और चलिए देखते हैं लखनऊ में सीएम योगी क्या कह रहे हैं। और मेरा मानना है कि अगर विभाग इसी प्रकार की कार्य योजना को आगे व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाएगा तो हम इन 3-4 जनपदों की भी अस्थायी समस्या का समाधान निकालने में हमें सफलता प्राप्त हो सकती है। लेकिन समय से कार्य योजना बनाना, ठेकेदारों के इंतजार किए बगैर व्यवस्थित रूप से उस कार्य योजना को समयबद्ध ढंग से लागू कर देना, ईमानदारी पूर्वक लागू कर देना, और अगर हम करते हैं तो जन विश्वास पर खराबी उतरते हैं। आज मैं कह सकता हूं, जल शक्ति मंत्री यहां पर नहीं, कुछ अस्वस्थता के नाते वे इस कार्यक्रम में नहीं भागीदार बन पाए, लेकिन मैं कह सकता हूं कि जल शक्ति विभाग बनने के बाद और पिछले 4-5 वर्षों के अंदर विभाग की कार्य पद्धति ने विभाग को एक जन विश्वास के प्रतीक के रूप में भी प्रस्तुत करने में काफी हद तक सफलता प्राप्त की। पहले क्या होता था, सिंचाई विभाग का मतलब एक ऐसा विभाग जहां काम कम, खर्च ज्यादा होता है और वहां पर बेईमानी और भ्रष्टाचार का बोलबाला ज्यादा होता है, लोग होड़ लगती थी वहां पे आने की। लेकिन अब उसके ठीक विपरीत कार्य पद्धति, बहुत सारे कार्यक्रमों को विभाग ने अपनी पद्धति का हिस्सा बनाया है। मैंने देखा ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया को पूरी ट्रांसपेरेंट तरीके से इस विभाग ने आगे बढ़ाने का कार्य किया। हो सकता है बहुत सारे लोगों को बुरा लगा होगा, वर्षों से जमे हुए लोग एक ही जगह पे थे, उनको हटा करके दूसरे भी लोगों को वहां जाने का मौका दिया गया, लेकिन एक विश्वास के साथ कि आपको परिणाम देना है और अपने परिणाम को देंगे तो आपको वहां पर सुरक्षा का पूरा माहौल मिलेगा। और आज उस प्रकार का एक बेहतरीन माहौल प्रदेश के अंदर देने का कार्य हुआ है। प्रदेश के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजों को, ग्रामीण क्षेत्र में किसानों को पर्याप्त बिजली, सबको बिजली, निर्बाध बिजली देकर के जो ट्यूबवेल लगाए गए थे, इस व्यवस्था को बेहतर बनाने का कार्य किया। और अब तो हम लोग सोलर पैनल देकर के प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत हर एक गांव में सोलर पैनल स्थापित करते हुए हम इस बात को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं कि गांव के हर ट्यूबवेल को हम लोग फ्री में सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवाने की व्यवस्था कर पाएंगे, जो किसान की लागत को कम करेगा और किसान की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में जिसकी एक बड़ी भूमिका होगी। इस कार्यक्रम को भी सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। साथ साथ प्रदेश के अंदर वे तमाम अन्य परियोजनाएं जो प्रदेश सरकार ने, इस विभाग ने समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य किया और उन योजनाओं ने अच्छी प्रोग्रेस की है। खासतौर पर जब मैं इन योजनाओं की चर्चा करता हूं, आज प्रदेश के अंदर तेजी के साथ इस पर कार्य हुआ है। ऊपरी गंगा नहर, पूर्वी गंगा नहर, निचली गंगा नहर, मध्य गंगा नहर, शारदा नहर, गंडक नहर, शारदा सहायक नहर, अपर यमुना नहर, ये तो पहले से प्रदेश के अंदर चल रही थी, उसमें कुछ थोड़ी बहुत प्रदेश सरकार ने वर्तमान में योगदान दिया। लेकिन बाण सागर परियोजना, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना और अर्जुन सहायक से जुड़ी हुई तमाम अन्य परियोजनाओं को भी समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने में जो सफलता प्राप्त हुई, वह एक नए विश्वास के प्रतीक के रूप में विभाग की तस्वीर को देश के सामने, प्रदेश के सामने प्रस्तुत करने का कार्य हुआ। और अब तो हम लोगों ने एक बेहतरीन उदाहरण सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के माध्यम से प्रस्तुत भी किया। हम देख रहे थे, उस दिन मैं स्वयं गया था, एक एक पॉइंट पे देखने के लिए गया था कि कैसे शारदा नदी को घाघरा से, घाघरा को राप्ती से, राप्ती को बाणगंगा से, बाणगंगा को रोहिन नदी से, यानी 5 नदियों को जोड़ने का श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपने को कैसे उत्तर प्रदेश जल संसाधन विभाग ने पूरा किया है, इसका एक उदाहरण सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना है। और अभी जो सबसे बड़ी परियोजना देश की आने वाली है वह केन बेतवा को जोड़ने वाली परियोजना है। लगभग मेरा अनुमान है 45,000 करोड़ रुपए का यह प्रोजेक्ट है और जो बुंदेलखंड की पूरी तस्वीर को बदल करके रख देगा। यानी वहां पूरे बुंदेलखंड की एक ही समस्या हुआ करती थी, बुंदेलखंड की जो चुनौती थी कि वहां पानी नहीं। यद्यपि उत्तर प्रदेश इस बारे में बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानता है कि हमारे पास दुनिया का सबसे अच्छा जल संसाधन है, और लेकिन बुंदेलखंड वहां पे सरफेस वाटर होने के बावजूद नाथ को आप सुन रहे थे, जो तमाम सौगातें यहां पर दे रहे थे
किसानों की मदद के लिए सरकार ने क्या क्या योजनाएं चलाई हैं, किसानों को सोलर पंप के सेट दिए, वो यहां पर बता रहे थे। सरकार किस तरीके से कई योजनाएं लेकर के आई है, हमारी सरकार ने सिंचाई व्यवस्था को भी बेहतर किया, वो यहां पर बता रहे थे। खबर महोबा से आ रही है, जहां पर बीजेपी के युवा सम्मेलन में विधायक बृजभूषण राजपूत ने ओवैसी को चैलेंज दिया है। उन्होंने ओवैसी को चरखारी से चुनाव लड़ने के लिए ललकारा है। असदुद्दीन ओवैसी चरखारी से चुनाव लड़ने के लिए उनको ललकारा गया है। बीजेपी युवा सम्मेलन में बीजेपी के विधायक बृजभूषण राजपूत ने यहां पर बड़ा बयान दिया है। ओवैसी को उन्होंने चैलेंज दिया है कि चरखारी से चुनाव लड़ें। यदि माँ का दूध पिया है तो चरखारी विधानसभा से चुनाव लड़के देख ले, उसे पता चल जाएगा। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। उत्तराखंड से मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार।